सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, अभी तक हम लोग क्लास 10 मैथ का द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सीख चुके हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने को भी सीख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालना और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है ना, त्रिघात बहुपद के। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं त्रिघात बहुपद होता क्या है ना, कौन कौन से होते हैं, उसका रूप कैसा होता है ना। तो सबसे पहले ये बात समझिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से त्रिघात बहुपद कौन है, ध्यान दो बाबू, आपसे पूछेगा कि इनमें से त्रिघात बहुपद कौन है, तो आप कैसे बताए, किस तरह का रहेगा तो आप बताइएगा कि त्रिघात बहुपद है। तो जान लीजिए, अगर उसका घात अधिकतम घात 3 है, क्या है, अधिकतम घात 3 है, तब त्रिघात बहुपद होगा। ऐसे नॉर्मल में अगर देखिएगा तो एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है ना। त्रिघात बहुपद है जहां ए बी सी तथा डी क्या है, कोई पूर्णांक है, क्या है बाबू, कोई पूर्णांक है, तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0 है ना। ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ये क्या है जी, 0 के बराबर नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये 0 के बराबर नहीं है लिखने का क्या मतलब है, और ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जब 0 के बराबर हो जाएगा मतलब क्या कि ये खत्म हो जाएगा, 0 तक खत्म, तो बचेगा अधिकतम घात 2 ही ना बचेगा, इतना ही बचेगा, यहां से यहां तक का बचेगा, और इतना ही बचेगा तो अधिकतम घात इसका 2 है, यानी द्विघात बहुपद कहलाएगा, त्रिघात नहीं कहलाएगा, है ना। अब बात किस तरह से रहेगा तो इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे, है ना। तो अगर अधिकतम घात 3 है तब, जैसे देखिए अगर 2x के पावर 3 दिया तो भी त्रिघात बहुपद है, 3x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर है तब वो त्रिघात बहुपद है, 9x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब है ना, अधिकतम घात 3 है तब वो त्रिघात बहुपद है ना। माने इसमें आपको ये प्लस में रहे माइनस में रहे कोई बात नहीं है ना। अगर अधिकतम घात 3 है तो क्या है जी, त्रिघात बहुपद है। अब बटन में देख लो, अगर 2/3 प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 1/2x के पावर 3 है तो वो त्रिघात बहुपद है। अच्छा बहुपद किस स्थिति में नहीं होगा, आपको बताया था ना, किस स्थिति में होगा, पद की संख्या निश्चित नहीं है तब बहुपद नहीं होगा, या ये जो पावर यहाँ पर 2 3 लिखे है अगर वो पावर बाटा में है तो वो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। पावर अगर बाटा में है या यह रूट में है, मान लीजिए जैसे रूट x 2x है प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 5 है, तो कहिए सर ये तो द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका घात 2 है, तो लेकिन देखिए यहाँ पर x क्या है, रूट में है x, इसलिए बहुपद नहीं होगा, है ना। किसी भी चर संख्या घात कोई मतलब चर संख्या घात कोई पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, है ना, उसका बाटा में नहीं होना चाहिए, मान पावर उसका जो घात है वो बाटा में नहीं होना चाहिए, है ना। तो इतना बात समझ में आया। अब आपको ये भी बात बताए हैं कि अगर त्रिघात बहुपद है या कोई भी बहुपद है ना, तो उसके जितने घात अधिकतम घात है उतने शून्यक होगा, यानी इसके 3 गो शून्यक होगा ना, अधिकतम घात 3 है। रैखिक बहुपद का 1 शून्यक, द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक, तो त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक होगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं कि माना, अच्छा इसको मान लेते हैं px बराबर यह है, इसको मान लेते हैं px बराबर है p से पोलिनोमियल यानी बहुपद, x से मतलब x का मतलब क्या हुआ कि इसमें जितने चर संख्या है वो क्या है जी, x है। यहाँ अगर y रहेगा तो जहां x है वहां y रखेगा, यहाँ पर z रखें तो यहाँ तो जहां जाए तो वहां z रखेंगे, है ना। ये आपको जो सेक्शनल पर में पढ़ाए हैं उसमें हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और सुनिए, मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद px का 3 शून्यक कौन कौन है, अल्फा बीटा तथा गामा है। मान लेते हैं 3 गो शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, तो इसका 3 गो गुणनखंड भी होगा तब, तो इसके 3 गुणनखंड क्या होगा जी,
बताइए तीनों गुणनखंड कौन कौन होगा? अब सुनिए, इसके तीन गुणनखंड क्या होगा? अब यहाँ देखिए, और शून्य तो इसका प्लस में है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। एक्स माइनस गामा होगा, है ना? अगर ये माइनस में होता तो हम प्लस में सब लिखते, ठीक है? अब सुनिए, अब मान लीजिए इसके तीनों गुणनखंड है, मतलब ये तीनों में गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, होगा ना? अच्छा मान लो कि एक बात बताओ, मान लो 6 है, 6 के गुणनखंड 1 गुणे 2 गुणे 3 नहीं रखेंगे, इतने गुणनखंड है ना, यानी इसको गुणा करेंगे सबको तो ये आएगा। उसी तरह इस सबको गुणा करेंगे तो ये आएगा ना, आएगा ना? तो अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे, क्योंकि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या होगा? एक संख्या अचल ले लेते हैं, की अपने से, है ना? अपने से एक संख्या क्या ले लेते हैं हम? के ले लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं? इस के से हम सब में गुणा करते हैं। क्या करते हैं बाबू? इस के से सब में गुणा करते हैं, तो सबको रखेंगे ना यहाँ पर, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। मतलब यहाँ के कोई अचर संख्या है ना, जहां के कोई अचर संख्या है। देखिए यहां आप ध्यान से समझिएगा ना, क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा, है ना? के कोई अचर संख्या, तो अब मान लीजिए इसको गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पर, तो ये होगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के इंटू, अब एगो को रोक लेते हैं पहले, क्योंकि एक के बारे में तीन को तो गुणा नहीं कर सकते, इसको दी दोनों गुणा करते हैं। एक्स से एक्स में क्या होगा? एक्स स्क्वायर, एक्स से गामा में होगा माइनस गामा एक्स, है ना? बीटा से एक्स में होगा तो माइनस बीटा एक्स, इस बीटा से गामा होगा तो माइनस माइनस प्लस क्या होगा? बीटा गामा। बोलिए इतना बात समझ में आया? कौन ये वाला? एक्स से एक्स में किए एक्स स्क्वायर, फिर इसी एक्स से माइनस गामा में किए तो माइनस गामा एक्स, फिर माइनस बीटा से एक्स में किए तो माइनस बीटा एक्स, अब माइनस बीटा से माइनस गामा में किए तो प्लस बीटा गामा, ठीक है? और क्या करेंगे? और इससे इस सब में गुणा करेंगे, है ना? तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के इंटू एक्स से एक्स स्क्वायर में, ध्यान से समझिएगा, एक्स से एक्स स्क्वायर में क्या होगा? एक्स के पावर 3, एक्स से इस गामा एक्स में तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, एक्स से इस बीटा में तो माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, एक्स से इसमें होगा तो क्या होगा? प्लस में बीटा गामा एक्स होगा। अब माइनस अल्फा से करना है तो देखिए इसका सबका चिन्ह चेंज होगा, माइनस अल्फा से एक्स स्क्वायर में तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा से गामा एक्स में तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ये माइनस है, प्लस अल्फा गामा एक्स, फिर इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा? प्लस क्या होगा? अल्फा बीटा एक्स, इससे जब इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस या माइनस है तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। इतना कम होगा कि नहीं होगा बताओ, है? और यहां पर क्या करेंगे हम कि इस के से, अब इसमें थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले रुक जाओ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, और इसमें क्या करेंगे? के से गुणा तो करेंगे ही अभी, है ना? लेकिन इसको पहले एक काम करते हैं, पहले इसको सजा लेने दो, ये एक्स क्यूब रहने दो। अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है ना? यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तीनों में माइनस है, तो माइनस तीनों में तो माइनस कॉमन कर लेंगे, तीनों में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, करेंगे ना? अब सुनो, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है,
तो गामा बीटा अल्फा लिखे से अल्फा बीटा गामा प्लस में आप लाइन से लिख सकते हैं, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि तीनों में माइनस था, माइनस कॉमन कर लिए तो तीनों प्लस में हो गया, हो गया। अब सुनिए ये होगा, अब बचा देखो अल्फा बीटा एक्स है, सॉरी बीटा गामा एक्स है, यहाँ भी अल्फा गामा एक्स है और अल्फा बीटा एक्स है, और तीनों में प्लस है, तो प्लस में एक्स कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, पहले लिख देते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, चाहे अल्फा गामा एक ही चीज है। बोलिए ये बात समझ में आया, एक्स कॉमन किए तो है। अब बचा लास्ट में बचा माइनस अल्फा बीटा गामा, इतना बात समझ में आया। अब यहां क्या करेंगे, ये एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर, अब के से गुणा करेंगे तो के एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस प्लस के एक्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस के अल्फा बीटा गामा। ये के यहाँ पर जो अचर माने थे ना उस सबसे गुणा कर दिए सब में, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। सुनिए आपको कहने का मतलब ये वाला चीज आपको ये समझ में आ रहा है, ये वाला भी समझ में आ गया है, ये वाला समझ में नहीं आ रहा है, ये कहां से है। तो सुनो 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 सुनो, इस एक्स से हम इस सब में गुणा किए हैं, इस एक्स से इस सब में गुणा किए हैं, तो अब बताइए एक्स से इसमें करेंगे तो एक्स का पावर 3 नहीं होगा, एक्स से इसमें करेंगे तो एक्स का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसमें करेंगे तो पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है इसमें करेंगे तो एक्स आएगा। फिर अल्फा से इस सब में किए तो अल्फा आया है, फिर इसके साथ भी अल्फा आया है, इसके साथ भी अल्फा है, इसके साथ भी अल्फा है। अच्छा चिन्ह चेंज हुआ तो माइनस है, इसलिए सबका चिन्ह चिन्ह, इसके अगर प्लस था तो देखो एक्स जहां तक गुणा किया यहाँ तक एक्स गुणा किया ना, यहाँ तक देखो इस सबका चिन्ह चेंज हुआ है नहीं हुआ है, नहीं ना हुआ है। अब देखो यहां से जब ये माइनस अल्फा से किए हैं, देखो ये प्लस में था तो माइनस हो गया, ये माइनस में था तो प्लस हो गया, माइनस में था तो प्लस हो गया, प्लस में था तो माइनस हो गया है, हुआ है। अब सुन यहाँ से कॉमन किए हैं तो एक्स क्यू है, अब यहाँ ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर था, ये एक्स स्क्वायर था, निकाल लिए, माइनस में निकाले तो सबके आगे जब माइनस है माइनस निकालिए तो प्लस का बचेगा। हम ये किए हैं तो पहले अल्फा था बीटा था गामा, सॉरी गामा था बीटा था अल्फा था, तो हमने अल्फा बीटा गामा कर दिए, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर एक्स है तो एक्स वाले को से एक्स वालों में से एक्स कॉमन किए, यहाँ भी एक्स है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन किए हैं तो क्या बचा है, बीटा गामा अल्फा गामा और अल्फा बीटा, तो इसको अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा लिख दिया, और यहाँ पर जो है उसको उसी तरह उतार दिया, और फिर क्या है के से गुणा कर दिया इसमें सब में, है ना। 1 2 3 4 को पद हुआ है, चारों में एक्स से गुणा किया, के से गुणा किए हैं तो के यहाँ भी के और यहाँ भी के आ गया, है ना। अब आगे समझिए, अब सुनिए अब क्या करेंगे इसमें, अब करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स क्यूब का गुणांक एक्स स्क्वायर गुणांक एक्स वाला गुणांक और अचर पद को बराबर करने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर तथा एक्स का गुणांक और अचर पद को क्या बराबर करने पर है ना। हमको फॉर्मूला चाहिए ना, एक्स क्यू तो ए एक्स क्यू बराबर क्या है यहाँ पर, के एक्स क्यू होगा, के एक्स क्यू होगा, यानी एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म हो जाएगा तो ए का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इसको मान लो समीकरण 1। अब सुनो बी एक्स स्क्वायर है बराबर में क्या है माइनस के एक्स स्क्वायर, क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही ना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। अब सुनो तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब के को इधर भेजेंगे माइनस सहित तो माइनस बी बटा के हो जाएगा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। अच्छा के का वैल्यू यहाँ पर ए आया है, ए है तो इस ए का वैल्यू को यहाँ पर रख दें तो माइनस बी बटा
ए माइनस बी बटा ए बराबर क्या होगा, यहां नहीं लिखा है, माइनस बी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, यहां लिख दो माइनस बी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। माइनस बी बटा ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका, ये पहला। अब सुनिए, अब ये किसका हो गया, किसका किसका, एक्स क्यू वाला हो गया और एक्स स्क्वायर होगा, अब एक्स वाला तो सी एक्स है, सी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, के एक्स आया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना। तो क्या होगा, के को इधर भेजेंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स से एक्स खत्म हो जाएगा, तो सी बटा के होगा का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और के के जगह पर क्या रखेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे, सी बटा ए, सी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये आपका ये फॉर्मूला क्या हुआ। अब देखिए कहेगा कि शून्यों का योग, अभी एक और बचा है, शून्यों का योग तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटा ए, दो शून्य को गुणा करके जोगफल, दो शून्य के गुणनफल का जोगफल, तो सी बटा ए, और एक और है यहां लिख दे रहा है, अट जाएगा। अब सुनिए तीसरा क्या है, अच्छा पद डी बराबर क्या है, डी बराबर क्या है, तो डी बराबर हमारा क्या होगा, के अल्फा बीटा गामा माइनस में, तो माइनस के अल्फा बीटा गामा होगा ना, तो के को इधर भेजेंगे तो डी बटा माइनस में आ जाएगा के बराबर अल्फा बीटा गामा, और के का वैल्यू ए आया है, तो माइनस डी बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर सुनिए, आपको ये फॉर्मूला जितना ये घेरे हैं त्रिघात बहुपद के लिए याद रखना होगा कि त्रिघात बहुपद में शून्यों का जोगफल माइनस डी बटा ए, शून्यों का गुणनफल माइनस डी बटा ए, और दो के शून्य को गुणा करके जोगफल कितना होगा, सी बटा ए होगा, है ना। तो इतना फॉर्मूला, तीन को फॉर्मूला लाने के लिए हमको इतना काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और बात सुन लीजिए, अगर डायरेक्ट आप बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट तो एक चीज सुन लीजिए तो लिखिएगा, ये वाला जो लाइन देख लीजिए आप, ये वाला लाइन, अगर आप इस फॉर्मूला पर नहीं बढ़े तो डायरेक्ट आप यहाँ पर रह करके, है ना, शून्यों का जोगफल, शून्यों को दो करके गुणनफल का जोगफल और शून्यों का गुणनफल रह करके आप यहाँ से भी उस त्रिघात बहुपद को लिख सकते हैं। जैसे ये थ्योरी आपको बताया ना कि कैसे प्रूव करके लाए ना कि कैसे आएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन बना इस आधार पर, अगर मान लीजिए आपको दे दिया शून्य तोड़ने के लिए, तो ये तो पहले से शून्य मान लीजिए अगर पाता है, और मान लो देखिए क्वेश्चन इस पर कैसे बनेगा, अगर दिया है कि शून्य तीन को है तो बहुपद बनाइए, त्रिघात बहुपद बनाइए, शून्य है तब तो आप इसको लिख करके इस पर ये वाला छोड़ करके अगर ये वाला बनाएगा तो ऑटोमेटिक आगे यहाँ पर तैयार हो जाएगा आपका, है ना। इस पर क्वेश्चन बताएंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं बताएंगे, ये इस तरह बताएंगे कि केवल हमको फॉर्मूला लाना था, फॉर्मूला प्रूव करना था, ठीक है ना। पहले इसको समझिए, और जो भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना।